हेलो गाइस, आज आपको एसी इंडक्शन मोटर के बारे में बताएंगे। बहुत ही सिंपलीफाइड फॉर्म में बनाया गया है इसको। आप देखेंगे कि इसमें एक छोटा सा रोटर जो है वो घूम रहा है। तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी डीसी मोटर के बारे में देखा होगा, लेकिन इस तरह की एसी इंडक्शन मोटर, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर लेंगे। उस ट्रांसफार्मर को लेके आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए नीचे जो क्लिप्स हैं उनको आप ऐसे ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद में आप उसका बेस जो है, बेस को भी हटा देंगे यहाँ से। देखिए बेस हट रहा है यहाँ से, ये हटा दिया हमने बेस को। और अब देखिए ये सारी जो स्टैंपिंग्स दिख रही है आपको इस ट्रांसफार्मर की, ये सारी स्टैंपिंग आपको ट्रांसफार्मर को पूरा खोलना है। जब आप इस ट्रांसफार्मर को खोलोगे तो इतनी सारी स्टैंपिंग दिखेगी आपको, इतनी सारी है। तो उस स्टैंपिंग में से कुछ भाग अपने को काटना है। तो आप एक कटर लेके और स्टैंपिंग का जो जो आई पोर्शन है वो आई फॉर्म में ले आते हैं स्टैंपिंग को, और दूसरी में आई अगर फॉर्म में ऑलरेडी है तो आप वो भी काम में ले सकते हो। लेकिन मेरे पास जो ट्रांसफार्मर था उसमें इस तरह की आई नहीं थी, तो ई आई वाला ट्रांसफार्मर होता है तो आई चल सकती है उसमें, लेकिन इसमें से मैंने आई काट काट के इनको बहुत सारी जो स्टैंपिंग थी वो इकट्ठा कर लिए खोल। और इन सभी स्टैंपिंग को आप जो है इकट्ठा करके और रखें। इसी तरह से आपको दो कॉइल और लेनी है। जो रिले कॉन्टैक्टर आते हैं, रिले कॉन्टैक्टर जो होते हैं उसके अंदर कॉइल लगती है 250 वोल्ट की, 240 वोल्ट तक की भी आती है, कोई भी ले सकते हो आप उसमें से। तो वो दो कॉइल आपको लेनी है। और अब रोटर के लिए आपको एक कैप की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है, ख़राब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसकी एल्युमिनियम की जो कैप है वो मैंने इसको कैप को काम में लेने का रोटर के लिए रखा है। तो आप या तो एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की कैप ले सकते हो, या फिर आप किसी भी बोतल के ऊपर जो एल्युमिनियम का ढक्कन होता है उसको भी आप रोटर के एज ए रोटर की तरह काम में ले सकते हो आप। और इस तरह से आप इस रोटर की साफ्ट के लिए पुरानी कोई भी डीसी मोटर की जो साफ्ट होती है उस साफ्ट को ऊपर से थोड़ा प्रेस करके या ठोक के उसको आप बाहर निकाल दें। ये हमारे रोटर की साफ्ट की तरह काम आएगी। और आपको फाइनली जो है इस फॉर्म में आपका जो रोटर है वो दिखना चाहिए। और ये रोटर की आप जो देख रहे हो उसके जो साफ्ट के जो पॉइंट हैं वो पॉइंट मैंने शार्प कर दिए हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और पीछे वाले इस तरफ भी मैंने शार्प कर दिए, ताकि इसका रोटेशन जो है वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो। वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एकदम फ्री मूवमेंट हो जाता है और वो रोटर बिल्कुल घूमने जैसा रहता है। उसको बिल्कुल आप उसको स्ट्रेट रखें, और उसके जो ये जो रोटर है उस रोटर को आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्री घूम रहा है ये। तो ये जो रोटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इस रोटर को अपन उसको बाद में काम में लेंगे। उससे पहले ये जो स्टैंपिंग आपने जो काम में ली थी, काटी थी, वो सारी स्टैंपिंग को आप एक जो कॉइल है अपनी, उस कॉइल के अंदर डाल देंगे आप। ये देखिए कॉइल के अंदर डाल रहे हैं हम इसको। ये इस तरह से आपको इसको फिट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको इसी तरह से जो दूसरी कॉइल है अपनी, जो दूसरी रिले कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है, जो रिले कॉन्टैक्टर आता है 220 वोल्ट का, उसको भी आपको इसी तरह से करना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये दूसरे जो कॉइल है उस कॉइल में भी हमने स्टैंपिंग को इस तरह से डाल के और एक सेट तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इनको फिक्स करने के लिए फेविक्विक वगैरह जो ट्यूब आती है फिक्सिंग वाली, उससे उसको फिक्स भी कर सकते हो, ताकि स्टैंपिंग जो हिले नहीं, हिले डुले नहीं। इस तरह से हमारी दोनों कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में आप जब अपनी दोनों कॉइल तैयार हो जाती है तो उन दोनों कॉइल के तैयार हो जाने के बाद में आपको एक कैपेसिटर लेना है जो 3.15 माइक्रोफैराडे का है। और वो आपका जो पंखा है, घर पे जो पंखा चलता है अपने काम में लेते, उसी पंखा के अंदर ये 3.15 MFD का जो है
कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर आपको एक लेना है। इसके बाद इसके साथ ही आप, ये आपकी दो कॉइल आ गई, एक कैपेसिटर आ गया, और ये आपका रोटर तैयार है आपका। अब आपको एक एल्युमिनियम की जो है एक स्ट्रिप बनानी है, पर का जो पॉइंट है, ठीक है ना, उसमें एक इसको थोड़ा हल्का प्रेस करके एक एक हल्का सा एक पॉइंट बनाना है, ताकि ये रोटर का पॉइंट इसमें फ्री मूवमेंट कर सके। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिला के हमने इसमें एक मार्क कर दिया है, ताकि रोटर जो है वो इसी में रहे। फिर आपको एक बोर्ड लेना है। इस बोर्ड के ऊपर अभी जो अपन ने एल्युमिनियम स्ट्रिप जो तैयार की थी पॉइंटर वाली, वो एल्युमिनियम स्ट्रिप को आपको उस बोर्ड के ऊपर एक स्क्रू लेना है। ठीक है, वो एल्युमिनियम स्ट्रिप लेनी है, और उस एल्युमिनियम स्ट्रिप के ऊपर इस स्क्रू को कस देना है। ठीक है दोस्तों, इसकी वायरिंग आप देखोगे तो आप देखेंगे कि इसके दोनों जो एक पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंट, उनको ब्लैक वायर से जोड़ के न्यूट्रल कर दिया गया है। और फेज का जो रेड वायर आ रहा है वो एक कॉइल में सीधा जा रहा है, और दूसरा कैपेसिटर में से होके कॉइल दूसरी कॉइल में जा रहा है। तो ये एक सिंपल सी वायरिंग है। इसमें दो कॉइल बन गई, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल कह सकते हो, एक स्टार्टिंग कॉइल कह सकते हो जो कैपेसिटर वाली है, और दूसरी रनिंग कॉइल है। अब ये जो एक कॉइल है उसमें सीधा फेज जा रहा है, और दूसरी जो कॉइल में उसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का π/2 का फेज डिफरेंस होके पैदा हो रहा है, जिससे रोटर पर एडी करंट्स पैदा होती है 90 डिग्रीज में, और वो इस रोटर को फोर्स करती है और रोटर घूमने लगता है। अब आप इसको घूमते हुए फॉर्म में देखिए, जैसे ये चालू है। तो दोस्तों, आज आप बहुत ही सिंपल फॉर्म में एसी इंडक्शन मोटर को देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल। आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखोगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखते रहें। थैंक यू। सही नहीं होता है।